नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ लगाए, पूरी दुनिया पर जो अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाए, उसकी उसका सोने चांदी के भाव पर क्या असर होगा, साथ ही रुपए में जो उठापटक हो रही है वो किस प्रकार से भाव को प्रभावित कर सकती है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन जी हैं। मनोज जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार वीरेन जी। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मनोज जी, पिछले जैसे हमने कहा था, पिछले जो वीकली हमने एक वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि अगले हफ्ते ट्रम्प की टैरिफ की डेडलाइन आ रही है, तो वहां पर नजर रखिएगा। कुछ कुछ अनाउंसमेंट आ सकते हैं। तो कुछ कुछ तो नहीं, बहुत कुछ अनाउंसमेंट आ गई। इवन भारत को लेके, जो दूसरे देश हैं उनको लेकर बहुत सारे लंबी चौड़ी फहरिस्त आई टैरिफ की। तो ये जो टैरिफ की अनसर्टनिटी है, ये सोने और चांदी के भाव को कैसे प्रभावित कर रही है, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को समझाइए सर। नमस्कार वीरेन जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, हम पिछले सप्ताह भी जब नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा आए थे और उसके बाद से सोने और चांदी में बढ़त आई थी तो चर्चा कर रहे थे। और हमने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पे यूएस टैरिफ की जो डेडलाइन है वो करीब आ रही है 7 अगस्त। और उसके चलते यहाँ कुछ न कुछ बड़ा निर्णय जो है यूएस प्रेसिडेंट ले सकते हैं। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पे भारत के ऊपर वो रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेकर के लगातार बयान दे रहे थे। और हमने देखा कि उनकी तरफ से यहाँ पे कल एडिशनल 25% टैरिफ जो है भारत पे लगाने के अनाउंसमेंट किए गए। तो उसके चलते फिर एक बार जो है ग्लोबली अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत पे जो उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगाया है उसके बाद उन्होंने आज जापान पे ट्रेड डील के बावजूद 15% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही है। साथ ही वो चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। रशिया को ऑलरेडी वो डेडलाइन दिए हुए हैं और वो डेडलाइन भी कल समाप्त हो रही है कि अगर रशिया यहाँ पे यूक्रेन के साथ वॉर समाप्त नहीं करता है तो जो 10 दिन की डेडलाइन दी गई थी वो कल वहां पे समाप्त होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में ग्लोबली जो है अनसर्टेनिटी काफी बड़ी मात्रा में जो है बढ़ती हुई नजर आई है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी फिर एक बार यहाँ पे लाइमलाइट में आते हुए नजर आए हैं। तो हमारा मानना है कि ग्लोबली जिस तरह से ये अनसर्टेनिटी है, अगर यहाँ पे दुनिया भर की जो बड़ी इकोनॉमीज है, चाहे वो जापान हो, भारत हो, चाइना हो, इनके साथ में यूएस के अगर ट्रेड डिस्प्यूट नहीं सुधरते हैं तो सोना और चांदी अपनी चमक आगे भी बरकरार रखते हुए नजर आएंगे वीरेन जी। सर, जब आपसे बात कर रहे तभी एमसीएक्स पर गोल्ड ने वापस से अपना नया हाई बना लिया है। तो इंटरनेशनल मार्केट में उतनी तेजी नहीं है जितनी भारत में देखने को मिल रही है। भारत में ऑल टाइम हाई पर गोल्ड का प्राइस चल रहा है, जबकि भारत ने पिछले साल 9% की ड्यूटी कटौती भी की थी। अगर वो ड्यूटी कटौती नहीं होती तो पता नहीं आज भाव कहाँ होते। तो इसमें क्या कोई रुपए का फैक्टर भी काम कर रहा है भारत में, जो रुपया लगातार कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, या वो कैसे असर डालता है, वो थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि टैरिफ का असर भी रुपए पर पड़ने वाला है। बिल्कुल, रुपये का यहाँ पे साफ तौर पे बड़ा एक असर जो है वो सोने और चांदी की कीमतों में पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रुपया लगातार डॉलर के सामने कमजोर हो रहा है, और अभी हम कह सकते हैं कि अपने लाइफ टाइम लोज 88.10 के काफी करीब जो है रुपया कारोबार कर रहा है। तो रुपये में अगर कमजोरी होती है तो सोना और चांदी इंपोर्टेड मेटल होने के चलते उनकी इंपोर्ट की लागत बढ़ जाती है। उसके चलते हम देखते हैं कि उनकी कीमतें भारत में और ज्यादा जो है बढ़ती हुई नजर आती है वैश्विक बाजार में जो कीमतें रहती है उसके मुकाबले। तो अगर रुपया यहाँ पे डॉलर या बाकी करेंसी के सामने कमजोर रहता है तो निश्चित रूप से उसकी जो कीमत है भारत में रुपये में वो ज्यादा होगी बाकी दूसरे देशों की वैल्यू के कंपैरिजन में। तो रुपये की कमजोरी यहाँ साफ तौर पर सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करती है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जो अपने लाइफ टाइम हाइस $3509 के अभी नीचे कारोबार कर रही है। लेकिन भारतीय बाजारों में जैसा कि आपने बताया कि अभी अभी यहाँ पे सोने ने लाइफ टाइम हाइस जो है बनाया है और 1,01,500 के स्तर के ऊपर सोना कारोबार कर रहा है। तो रुपए की कमजोरी सोने और चांदी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव रहती है भारतीय बाजारों में। और जिस तरह से यहाँ पे टैरिफ को लेकर के अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो रुपया आगे आने वाले समय में और भी कमजोरी जो है डॉलर के मुकाबले दिखा सकता है। उसके ऊपर नजर रखना चाहिए।
और अगर रुपया यहाँ पे और कमजोर होता है तो उसके चलते भारतीय बाजारों में कीमतों में और भी बढ़त देखने को मिलेगी। जी मनोज जी, तो अभी सोने और चांदी का जैसा आपने कहा बढ़त देखने को मिलेगी, तो आपका अनुमान क्या कह रहा है? जैसे मैं कल भी डिस्कस कर रहा था कि गोल्ड और सिल्वर इनके बारे में लोग सोचते तो है कि चलो खरीदेंगे, भाव नीचे आएगा खरीदेंगे, 1 2 3 हज़ार रुपए भाव नीचे आता है, फिर लोग सोचते हैं अरे अभी तो और 2 3 4 5 हज़ार नीचे जाएगा तब खरीदेंगे, शायद नीचे का ट्रेंड शुरू हो गया। और हमेशा जो है उन लोगों के साथ धोखा हो जाता है, जब मार्केट में जाते तो भाव फिर से बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह रहेगी, और अभी जो है भाव कैसे देख रहे हैं, क्या अभी भी खरीदारी की जा सकती है वहां पर? जब जब भी मैं आपके साथ शो में आता हूँ वीरेंद्र जी, तो मैं यही बोलता हूँ कि ऐसे लोग जिनको सोना और चांदी अपने किसी प्रायोजन के लिए खरीदना है, तो उनको भाव नहीं देखना चाहिए। एवरी टाइम इज अ राइट टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर। हो सकता है शॉर्ट टर्म में जब आप खरीदते हैं तो उसके नीचे कुछ भाव आ जाता है, लेकिन लंबी अवधि में आपको ये दोनों ही प्रेशियस मेटल कभी निराश नहीं करेंगे। 25 साल में सोने ने 13.5% का एवरेज सीएजीआर रिटर्न निवेशकों को बना करके दिया है, जो कि बाकी दूसरे असेट क्लास में उतना रिटर्न देखने को नहीं मिला है। तो लंबी अवधि में सोने और चांदी का निवेश आपको कभी निराश करने वाला नहीं है। जहां तक सोना और चांदी खरीदना है, तो बिल्कुल आपका अगर कोई प्रायोजन के हिसाब से आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें। यहां से कोई गिरावट आएगी भी 2 4 हज़ार की तो वो कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन लंबी अवधि में जिस तरह की अनिश्चितता बनी हुई है, तो आगे ट्रेंड और भी यहाँ पे फर्म जो है होता हुआ नजर आएगा, चाहे वो सोना हो या चांदी हो। जहां तक कीमतों का सवाल है, तो सोने में अब हमारा मानना है वीरेंद्र जी कि $3,360 जो है सोने के लिए एक मजबूत सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। कॉमेक्स का जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। $3454 के ऊपर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है सोना क्लोजिंग बेसिस पे, तो 3509 का जो प्रीवियस आई है वो पहले टेस्ट होता हुआ नजर आएगा, और कीमतें $3550 तक भी जा सकती है। मतलब ब्रेकआउट के बाद और भी वहां पे $100 की तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। तो शॉर्ट सेल में कतई ना जाएं, शॉर्ट सेल से बचें। और ब्रेकआउट अगर आए तो वहां पे और भी फ्रेश बाइंग जो है वो ऐड की जा सकती है। अब हमारा मानना है कि 99,500 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा सोने के लिए। 1,02,220 के स्तर के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी, तो हम यहाँ पे कीमतों को 1,05,000 से 1,07,000 तक के स्तर को टेस्ट करते हुए देखेंगे भारतीय बाजारों में वीरेंद्र जी। जी सर, जैसे अभी मैं खबरें भी पढ़ रहा था, व्हाइट हाउस की तरफ से ये खबर आई है कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन वो शायद अगले हफ्ते भी बैठक कर सकते हैं, एज अर्ली एज, उनका ये मानना है। तो आपको क्या लगता है कि ये यूक्रेन वाला मसला, जैसे अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी सारी पहल की पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिला, 1 to 1 मीटिंग में क्या कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है? क्योंकि ये दो टाइप की चीज है, अगर ब्रेक थ्रू आया तो उसका अलग इम्पैक्ट आएगा, और नहीं आया तो और ज्यादा अलग इम्पैक्ट आएगा। और ये दो धारी तलवार टाइप मामला रहता है, और जब ट्रम्प होते हैं तो वो एक अलग मसला होता है। हर जगह जो चीज है, इवेंट है, न्यूज है, वो शो मैन टाइप उस चीज को शो करते हैं। देखिए यहाँ पे वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे रशिया की तरफ से भी जो उनके प्रेसिडेंट के बयान आए हैं कि वो कोई टर्म्स कंडीशंस के साथ सुलह नहीं करेंगे। तो अगर वहां पे अगर कोई ज्यादा प्रेशर डाल के कोई सुलह करने की बात की जाती है, तो शायद रशिया उसके लिए तैयार नहीं होगा। तो मीटिंग होने जा रही है, उम्मीद करते हैं कि वहां पे अगर कोई डील होती है सीज फायर की, तो वो पूरी दुनिया के लिए एक हम कह सकते हैं कि एक आशा की किरण होगी। और अगर ऐसा होता है और कोई भी डील यहाँ पे सीज फायर की रशिया और यूक्रेन के बीच में हो जाती है, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट है कि यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के रूप में देखने को मिल सकता है। और उस केस में सोना फिर एक बार मैक्सिमम यहाँ पे डाउन साइड जो है $3,200 तक दिखा सकता है। भारतीय बाजारों में 94,000 तक के स्तर उस केस में आ सकते हैं, वर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूं, अगर डील हो जाती है। चांदी की अगर हम बात करें तो वहां भी कीमतें 35.80 वर्स्ट केस में आ सकती है। भारतीय बाजारों में 1,07,000 1,06,000 वो भाव एक बार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि सोना आपका 80-90 हजार हो जाएगा या चांदी 90-95 हजार हो जाएगी। यहाँ पे डील होने के बाद भी उतनी ज्यादा बड़ी गिरावट की संभावनाएं अब नजर आती नहीं है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का जो नेचर है, टेम्परामेंट है, उससे पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। और कई बार वो हमने देखा है कि अपने एक बयान देने के बाद वापिस वहां से यू टर्न करते हुए नजर आते हैं। तो उसको लेकर के अभी इतनी जो है कॉन्फिडेंस मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा।
और अगर डील होती है तो उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर मुनाफा वसूली के रूप में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो लंबी अवधि के ट्रेंड है वीरेंद्र जी, वो इंटेक्ट रहेंगे, चाहे वो सोना हो या चांदी। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैं सुबह ही फेड वॉच टूल की चर्चा कर रहा था, वहां पर 95% लोग मान रहे हैं कि सितंबर में रेट कट होने जा रहा है। मतलब ये जो अभी तेजी आई है इसमें सितंबर का रेट कट भी डिस्काउंट हो चुका है। बिल्कुल। जबकि यहाँ पे जो नॉन फार्म पेरोल के डेटा आए थे उसके बाद से ये एक संभावना बनी थी कि सितंबर में यहाँ पे निश्चित रूप से फेड जो है वो रेट कट कर सकता है। लेकिन अभी भी जो फेड के चेयरमैन है वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बयान नहीं दे रहे हैं कि वो सितंबर में रेट कट करेंगे ही, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि जो टैरिफ का इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर हम उसको वॉच करेंगे, इन्फ्लेशन क्या रहता है, कितना इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होती है हम उसको देखेंगे, बाकी इकोनॉमिक जो डेटा है उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो अभी फेड चेयरमैन की तरफ से कोई कॉन्फिडेंस वाला बयान ब्याज दरों में कटौती को लेकर के आया नहीं है। तो उसके चलते मार्केट ने यहाँ पे डिस्काउंट जरूर किया है, लेकिन अगर वहां पे कोई एडवर्स इंपैक्ट आता है और अगर रेट कटौती नहीं होती है तो उसके चलते भी शॉर्ट टर्म में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो हमने देखा है कि लगातार जो यूएस के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं, जीडीपी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो आंकड़े हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ पे सितंबर में रेट कट आ जाए और इस साल यहाँ पे 3 रेट कट यूएस फेड की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट 3 रेट कट को अब यहाँ पे डिस्काउंट करके चल रहा है और उसी के अनुरूप हम देख रहे हैं कि एक जो रैली पिछले सप्ताह से देखने को मिली है वो उन्हीं संभावनाओं के चलते देखने को मिल रही है वीरेंद्र जी। और सर चांदी को कैसे देख रहे हैं? जैसे चांदी भी अपना, जिसको आप कह सकते हैं, स्तर जो है बना के रखी हुई है, चाहे भारतीय बाजार हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में हो, वही 37 38 या 36.5 तक भी आती है और वापस ऊपर बनी हुई है। तो चांदी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब क्या इसको हम कंसोलिडेशन फेस मान सकते हैं चांदी का? अभी लंबे समय से भारत में भी 1 लाख के ऊपर लगातार चांदी बनी हुई है। 6 महीने तक पहले तक हम बात कर रहे थे कि चांदी 1 लाख कब कब कब, और अब लगातार 1,10,000 के ऊपर बनी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पे चांदी ने जो लाइफ टाइम हाइज बनाए थे भारतीय बाजारों में लगभग 1,16,600 के आसपास के, इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई थी और लगभग $40 के स्तर उसने टेस्ट किए थे। वहां से हमने एक मुनाफा वसूली देखी लगभग $36, 36 साढ़े $36 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में, और 1,09,000 के आसपास भारतीय बाजारों में कीमतें आती हुई नजर आई। वहां से फिर हमने एक रिवर्सल जो है कीमतों में देखा है। तो मेरा मानना है कि अब पोजिशनली यहाँ पे 35.80 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में चांदी के लिए बन गया है। भारतीय बाजारों की अगर हम बात करें तो 1,08,000 अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखा जाएगा। तो जब तक कीमतें इन सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रही है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। 39.10 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,16,600 भारतीय बाजारों में ये एक रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस हाई बनाया था। इसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो हमारा मानना है कि 1,20,000 से 1,22,000 के स्तर भारतीय बाजारों में जल्द देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें $40 के स्तर को फिर पार कर सकती है, तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। वर्ष के आखिर तक हम जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय बाजारों में 1,25,000 और इंटरनेशनल मार्केट में $42 ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर रशिया यूक्रेन सीज फायर नहीं होता है और यूएस की तरफ से कोई भी अगर एग्रेशन देखने को मिलता है तो फिर हो सकता है कि हम कीमतों को 1,30,000 के स्तर के भी पार जाते हुए भारतीय बाजारों में देखें, तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा मजबूती दिखाती हुई नजर आएगी, ये गोल्ड सिल्वर रेशो भी इंगित कर रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। तो चाहे सोना हो या चांदी हो, शॉर्ट सेल की मंशा कतई ना रखें। कोई भी डिप आता है अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास तो वहां पे बाय की ही रणनीति बनाएं। जो लंबी अवधि के निवेशक है एसआईपी के रूप में निवेश करते रहे, लेकिन शॉर्ट सेल से दोनों ही मेटल्स में बचने की सलाह रहेगी वीरेंद्र जी। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर आप? सोने और चांदी के ईटीएफ में मेरी एसआईपी के थ्रू पर्सनल निवेश भी रहता है वीरेंद्र जी, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन सोने और चांदी में नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते सोने और चांदी के वायदा में और हाजिर में पोजीशन हो सकती है। कोई भी निवेशक या ट्रेडर सोने और चांदी में कोई भी रणनीति बना रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए।
और इस मार्केट की उथल पुथल में बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना करें। दोस्तों, और जैसा मनोज जी ने कहा कि ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू सो मच मनोज जी। थैंक यू।